चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 100 बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अभी एक्सरसाइज 99 जो था ऑन बोर्ड नहीं था, वो कंप्यूटराइज आपको लिखकर बताया गया था, वो ठीक से पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसमें देखिए ध्यान से समझिए, एक्सरसाइज 100 सबसे पहले देखिए क्या कहता है कि जैसे बिफोर आप बनाए हैं, अभी वीडियो थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 100 में क्या कहता है, ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, है ना। तो सबसे पहले देखिए इसको आप इस जैसे आप पहले बनाए कि इसको असेटिव बनाना है, उसी तरह इसमें भी असेटिव बनाना आपको है ना। देखिए अब ही है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ही है तो सेड है, टू है, मी है, तो सेड को क्या चीज में चेंज करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 100 जो है आप निकाल लीजिए। देखिए इसमें आप इसका थोड़ा जो है रूल वगैरह समझ जाए। देखिए इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का बोध हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में क्या करना है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब को जो है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, कर्स, ब्लेस, प्रे और विच में परिवर्तन करेंगे, समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जब विश रहेगा, है ना, जैसे विश हो गया या प्रे रहेगा, तो इसके बाद अगर हम ये दोनों देना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, है ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए ही सेड है, तो सेड को क्या चीज में बदलेंगे, जैसे मान लेते हैं ब्लेस्ड में बदल लिए, है ना, ब्लेस्ड हो गया, है ना। और उसके बाद मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, दैट देंगे। अब सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, तो मी है तो आई, तो अभी मे का पास्ट रूप क्या होता है, माइट होता है, माइट गेट सक्सेस, समझ गए, कोई दिक्कत। इसी तरीका से देखिए 2 नंबर द मदर, अब यहां सेड है तो क्या चीज, अगर मान लीजिए एक, चलिए हम आपको दे दिए क्या, ब्लेस्ड दे दिए, अगर हम प्रे दे सकते हैं, विश दे सकते हैं, तो द मदर विश, है ना, यानी विश्ड। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए क्या है, आपका हर सन है ना, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो देना ही पड़ेगा, क्या होगा, हर सन। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, दैट। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से आपको लेना है, जैसे हमारे मे गॉड ब्लेस यू, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो क्या है, हर सन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए क्या लिखेंगे। अब हर सन मतलब, अब यहाँ ध्यान रखना है, क्या देंगे जल्दी बताइए, देखिए सबसे पहले देखिए आलोक जी, यहाँ पर द मदर सेड टू हर मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या करिए, जिसे विश्ड दिए हैं ना, इसके बाद क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट नहीं देना है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है ना, तो हम यहाँ पर अगर हम ब्लेस्ड का प्रयोग कर देते हैं ना, अब ब्लेस्ड हर सन इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए मे है, गॉड है, ब्लेस है, अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ देखिए क्या है, हर सन है ना, तो हर सन का मतलब क्या, बेटा, मतलब ही। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड, अब मे का V2 क्या होगा, माइट होता है, तो यहाँ क्या देंगे, माइट, माइट गॉड ब्लेस। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार क्या है, ही है, तो क्या होगा, हीम होगा, समझ गए। यानी द मदर ब्लेस्ड हर सन दैट माइट गॉड ब्लेस हिम। अब यहां पर देखिए द वोमेन, वोमेन, अब यहाँ ध्यान रखिए, अब यहाँ मान लेते हैं हम क्या दे देते हैं, विश का प्रयोग करते हैं,
है ना, विश तो क्या बोले थे, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं देना है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमा बदले क्या देंगे, दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कुछ है, नो सर, है? नहीं सर, तो क्या लेंगे यहाँ पर, सर मान ले, अब यहाँ पर माइट है, यू है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, मान ले सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बोले कि देना नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, याद नहीं है, नहीं ना। तो देखिए बुक है, सब बुक है आपके पास, देखिए बुक निकाल लीजिए, देखिए बुक निकालिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर हम क्या बताएं, अगर विश लिए तो ऑब्जेक्ट ने तो दैट देंगे, है ना। तो सेकेंड पर्सन आपका क्या है, यू है, तो यू ही यहाँ पर प्रयोग करना है ना। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम दूसरे लिख देते हैं, मान लेते विश नहीं लिखे, है ना, यहाँ पर जो है आपको हम क्या लिख देते हैं, कर्स्ड लिख देते हैं, है ना, कर्स्ड। अब इसके बाद क्या लेंगे, मी ले लेंगे ना, ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट देंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मी, तो आई हो गया, है ना। अब आई के अनुसार क्या हो जाएगा, माइट, आई में का क्या होगा, माइट हुआ ना, तो आई माइट डाई ऑफ कॉलरा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में है, द प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब क्या होता है, प्रीस्ट मतलब पुजारी नहीं होता है जी, सब भुला गए जी। ब्लेस्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा बदले क्या देंगे, दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो मी है, तो आई माइट बी हैप्पी, समझ गए। अब इसी तरीका से 5 नंबर है, 5 नंबर में देखिए ही है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आप ले लीजिए क्या, कर्स ले लीजिए, कर्स ले लीजिए, है ना। कर्स के बाद क्या ऑब्जेक्ट लेंगे ना, क्या प्रे भी हो सकता है, मतलब ये आपको बताया गया है, मतलब प्रे भी हो सकता है। तो ही कर्स्ड, अब यहाँ क्या होगा, मान लेते हैं मी, ऑब्जेक्ट ले लिए, अब यहाँ गॉड है, मे है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, दैट। अब यहाँ देखिए गॉड में है, तो क्या लिखेंगे, माइट पार्डन। अब दिस का क्या होता है, दैट, सीनर, साइनर नहीं ना। चलिए 6 नंबर में आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए सी है, सी कर्स हम ले सकते हैं ना, कर्स्ड मी। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, दैट देंगे ना, दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो आई हो गया, आई माइट डाई हो गया। 7 नंबर में आ जाइए, जैसे माई फादर है, माई फादर ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं ना, ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, दैट। अब यहाँ गॉड है तो गॉड ही दे देंगे, अब मे है तो क्या देंगे, माइट हेल्प। अब यहाँ यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, मी ने है ऑब्जेक्ट जी, तो हेल्प मी, समझ गए। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अभी देखिए आपका 7 तक कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत। अब हम कहाँ चलेंगे, 8 में चलेंगे। चलिए इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है, द 8 नंबर देखिए है ना, द हर्मिट सेड, क्या लिखेंगे लोग जी, द हर्मिट ब्लेस्ड मी हो गया।
इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, That. दैट देंगे। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो मी है तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I might. माइट ब्लेस्ड With the sun. विथ अ सन। समझ गए? Yes, sir. चलिए 9 नंबर में अब बी है तो क्या दे सकते हैं, The curse. कर्स भी दे सकते हैं, चाहे ब्लेस्ड भी दे सकते हैं, Pray भी sir, कोई भी। को भी दे सकते हैं ना, कर्स। अब यहाँ पर क्या देंगे, मी का प्रयोग करेंगे ना, Yes, sir. Me. मी That. दैट। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले द सॉल ऑफ गांधी जी, तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, द में आत्मा होता है ना, गांधी जी। अब में है तो क्या लगाएंगे, Might. माइट गेट, गेट Peace. पीस इन द Heaven. हेवन। समझ गए? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. आणि वी कर्स्ड मी दैट द soul of गांधीजी माइट गेट पीस इन द हेवन। Yes. समझ गए? कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? No. तो इसी तरीका से चलिए हो गया। Yes. अब उसके बाद 10 नंबर में आइए, ही सेड मे द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, तो क्या देंगे यहाँ पर जी, ही ब्लेस्ड Me. मी। Yes. अब यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले द प्राइम मिनिस्टर देंगे, Yes. Sir, me that ना हो sir. सॉरी हाँ दैट भुला गए, मी दैट The Prime Minister. प्राइम Minister might माइट live long. लिव लॉन्ग। Yes. समझ गए? Yes, sir. चलिए उसके बाद 11 नंबर में आ जाइए, ही Blessed me. ब्लेस्ड मी। अब यहाँ क्या देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो आई I might. माइट लिव लॉन्ग। Yes, sir. समझ रहे हैं ना? Yes, sir. चलिए 12 नंबर में आ जाइए, ही Curse. कस्ट मी, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, अब गॉड है, सेव है, अब क्या देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे ना। Yes, sir. अब दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है अब गॉड सेव द किंग, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, तो God से तो king होगा sir. हाँ क्या लिखें, Might तो जरूरी है क्या? देखिए अगर जिसमें माइट नहीं रहेगा उसमें मे का प्रयोग आपको खुद करना है ना। तो मे का प्रयोग खुद करना है, तो इसमें मे है नहीं ना, तो मे हम इसमें खुद ले लेंगे। द गस्ट माने सॉरी द कर्स्ट में दैट, अब यहाँ क्या लगाएंगे जी, द किंग। The king. अब मे का प्रयोग बोले थे ना, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, Might. माइट, God से. एक मिनट सॉरी, तो यहाँ पे कभी करो sir. इसको क्या करिए, जैसे ही जो है माइट का प्रयोग करना है ना, तो दैट गॉड यहाँ लिखिए, Yes. है ना। क्या लिखेंगे, That God. गॉड, फिर उसके बाद Might. माइट Save king. सेव King. द किंग। Yes. हो गया? होना चाहिए. है, तो पहले हम बोल थे यही बोल रहे चलिए ठीक है, राइट हो गया। थे. Yes. अब देखिए 13 नंबर में आज ऊपर ही मिटा दें, No sir, sir ठीक तो. नहीं 13 नंबर ऊपर बता देते हैं, Yes sir. यहाँ तक ठीक है, नोट कर लिए ना। Yes sir. चलिए ठीक है,
चलिए 13 नंबर में भी देखिए। अब यहाँ अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ भी मे नहीं ना है, नो सर। तो क्या लेना होगा, मे स्वयं ले लेना होगा। यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दे कर्स कर्स मी, मी क्या लिखेंगे, दैट। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है, लॉन्ग लाइक लिव आवर फ्रेंडशिप, है ना। तो सबसे पहले यहाँ आवर है, तो आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सर ऑब्जेक्ट मतलब आज किसके अनुसार होता है, सर देख फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो आवर है तो क्या हो जाएगा, देयर, देयर देयर फ्रेंडशिप। आ रहा है समझ में, यस देयर फ्रेंडशिप। अब मैं बोले थे ना, तो क्या लिखेंगे, माइट माइट लॉन्ग लिव, यस लॉन्ग लिव लिव। समझ गए, यस सर। कोई दिक्कत, आउट एनी प्रॉब्लम। दे कस्ट मी दैट देयर फ्रेंडशिप माइट लॉन्ग लिव। ओके अब हम लोग कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट में 14 में चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 14 नंबर, द पीपल। अब यहाँ क्या लिखेंगे, कर्स भी लिख सकते हैं ना, यस सर। कर्स्ट मी मी। अब यहाँ पर बोले थे ना कि मान लीजिए मे नहीं तो आपको खुद लेना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, मान लेते हैं कि लॉन्ग लिव द किंग, क्या लिखेंगे, पहले दैट का प्रयोग करेंगे, यस सर। दैट किंग द किंग किंग माइट माइट लॉन्ग, लिव सॉरी, लॉन्ग समझ गए। यस सर। चलिए 15 नंबर में आ जाइए, द वोमेन कर्स कस्ट मी, है ना। यस सर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग जी, दैट, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी है तो क्या हो जाएगा, आई माइट माइट डाई डाई सुन। कितना इजी था, Yes. है ना। 16 नंबर में आ जाइए, माई फ्रेंड ब्लेस्ड ब्लेस्ड लिख दें, चलिए ठीक है, ब्लेस्ड मी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो मी है तो आई लेंगे, यस माइट सक्सीड इन। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो मी है तो माई माई एग्जामिनेशन। समझ गए। यस चलिए 17 नंबर में आ जाइए, ही कर्स्ट मी दैट, है ना। अब यहाँ पर क्या है, गॉड है, तो गॉड लिख देंगे। अब यहाँ सेव माइट सॉरी माइट का प्रयोग करेंगे, यस माइट द, एक मिनट, माइट सेव द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक से लिख देते हैं। हो गया। चलिए 18 नंबर में, द वर्कर्स, है ना। अब मान लेते हैं क्या लिख दें, कर्स्ड, या चाहे ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, मी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अब माई पहले तो डाइट आप दे दीजिए। अब आपको क्या लेना है, यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन है ना, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट वर्कर है, बहुत सारे हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, देयर यूनिटी, यूनिटी लॉन्ग लिव। हो गया। चलिए अब 19 नंबर ऊपर बना देते हैं, नोट करिए,
मिटा दें? यस चलिए ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं? सर आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, मे गॉड ब्लेस द गुड बॉय सेड द ओल्ड लेडी, है ना। तो सबसे पहले देखिए आपको इधर से लेना होगा, द ओल्ड लेडी। यस क्या लिख दें? ब्लेस्ड सर यस मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए गॉड है तो क्या लिखेंगे? गॉड लिखेंगे नहीं जी? यस सर मे है तो क्या लिखेंगे? माइट माइट द गुड बॉय, यस सॉरी माइट ब्लेस होगा ना, यस माइट ड्रेस ब्लेस द गुड बॉय, हो गया। यस सर चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं? 20 में चलते हैं, ठीक। यस सर चलिए 20 नंबर देख लीजिए, मार्कर कहाँ रख दिए? 20 नंबर में देख लीजिए। अब यहाँ क्या है? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। अब यहाँ देखिए मे है ना, तो यहाँ क्या ले, ब्लेस्ड ले सकते हैं ना, ब्लेस्ड मी, हो गया। अब क्या लिखेंगे? दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो आई है, माइट गेट फर्स्ट क्लास, हो गया। अब आपको 20 तक जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप देखिए आज एक्सरसाइज जो आपका 100 हम पूरा कर दिए और सही से एक्सप्लेन किए हैं, है ना। कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं हो पाता है, कोई रीज़न, लेकिन सोचते हैं करें रेगुलर, लेकिन आप जो है कहते हो खाली बोलते हैं रेगुलर, होता है ये नहीं क्या। चलिए ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है 101 लेके आएंगे, है ना, माने 101। इसमें लगता है 2-3 एक्सरसाइज और है, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जो है रिन एंड मार्टिन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए, थैंक यू।